अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने वेलोसिटी और फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को टारगेट करना है। उसके बाद हम एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे थॉरली और एक्सेलरेशन के मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें जो आप समझते हैं कि बहुत आसान है, लाइक है आसान, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, the rate of change of velocity is called acceleration, but they have their own world in them. इनकी अपनी एक दुनिया है और उसके अंदर बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की मज़ीद भी चीज़ें मौजूद हैं। तो उसकी डिटेल जानना फिर ज़रूरी होता है आपके लिए। वो डिटेल्स जानेंगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एमसीक्यूज आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, न्यूमेरिकल्स को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, शॉर्ट क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी को समझोगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। वी स्टार्ट विद वेलोसिटी। Velocity is something quite really very easy. हम इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि डेफिनेशन क्या है, सिंबल क्या है, मैथमेटिकली इसको कैसे डिस्क्राइब करना है, इसकी नेचर की डिस्क्रिप्शन बता दें, इसका यूनिट बता दें और डायमेंशन बता दें। अच्छा, तो यहाँ पे कंसिडर कीजिए एक ओरिजिन O है और ओरिजिन O के मुताबिक बॉडी मौजूद है किसी पॉइंट A पर जहाँ पे उसका पोजीशन वेक्टर है RA। बॉडी मूव करेगी किसी पॉइंट B की तरफ जिसका पोजीशन वेक्टर होगा इस ओरिजिन के मुताबिक RB। तो फर्ज कीजिए कि बॉडी A से B तक जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट कवर करती है डेल्टा S इन सम टाइम डेल्टा T। तो हाउ डू वी डिफाइन वेलोसिटी? The time rate of change of displacement. So velocity is the time rate of change of displacement. It is the displacement covered per unit time. Symbolically आप इसको b vector से शो करेंगे और mathematically the time rate of change of displacement becomes velocity. Nature क्या है? It is a vector quantity और यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। So dimension L e to power minus 1। इसमें फिर वेरियस टर्मिनोलॉजीज जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है उसे डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे मैंने यूनिफॉर्म स्पीड में बताया था एग्जैक्टली वही कॉपी पेस्ट कर दें यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस ग्राफ को देखें, यहाँ पे डिस्टेंस ले लें इन मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट ले लें इन मीटर्स और टाइम ले लें सेकंड्स। ठीक है, अगर बॉडी ने 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर की, 2 सेकंड के बाद 20 मीटर और 3 सेकंड के बाद 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो बताइए हर 1 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है? 10 मीटर। हर सेकंड में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। तो अगर there is equal displacement covered in equal interval of time, then the velocity is said to be uniform। तो बताइए पहले सेकंड में वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। बताइए दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। बताइए तीसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देखिए। So what is non-uniform velocity? So displacement in meters and time in seconds. बताइए पहले सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है? 5 मीटर। तो वेलोसिटी क्या है?
5 मीटर पर सेकंड। बताइए दूसरे सेकंड में 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है। वेरी गुड। 20 माइनस 5 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तीसरे सेकंड में 10। चौथे सेकंड में 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई। तो पहले सेकंड में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड और चौथे सेकंड में 20। क्या बॉडी हर एक सेकंड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है? No, sir. तो when unequal displacement is covered in equal interval of time, the velocity is said to be non-uniform. फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इसमें आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। That too is quite easy. वही स्पीड में अगर आप डिस्टेंस लेते थे तो यहाँ पे क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है। So what is instantaneous velocity? आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, इसको सिंबलाइज कर दें और मैथमेटिकल फॉर्म लिख दें। ये तीन एलिमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट कर दें। Instantaneous velocity is the velocity at any instant. It is the velocity at any instant of time, such that time interval approaches to और approaches to zero का मतलब equal to zero होता है? No, sir. It can never be equal to zero. Time interval zero नहीं हो सकता, इसका मतलब time stop हुआ है. That is not allowed. Symbolically इसको आप v और सबस्क्रिप्ट में ins लिख देंगे और ins का मतलब है so instantaneous speed velocity is the limit of time approaching to zero upon equation delta s by delta t। इस इक्वेशन में delta t के ऊपर क्या लिमिट लगेगी? बहुत स्मॉल होगा, जिसकी एग्जांपल मैंने पहले एवरेज स्पीड पढ़ाते हुए भी दी है पिछले लेक्चर में कि जिस इंस्टेंट पे भी आप वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, जिस इंस्टेंट पे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके लिए डेफिनेटली ये जरूरी तौर पर ये नहीं करना आपने खामखा टाइम इंटरवल को बहुत छोटा किया। मिसाल के तौर पे बताइए यहाँ पे हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी है? 10। यहाँ पे पहले इंस्टेंट में 5, दूसरे में 15, तीसरे में 10, चौथे में 20। तो बस जिस इंस्टेंट पे जिस इंटरवल में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वही उस इंटरवल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। दैट्स इट। जी अप्रोचिंग टू जीरो इसलिए लिखते हैं कि हमें पता होगा कि टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है। अब स्मॉल से मुराद ये नहीं है कि आप खामखा कहेंगे मुझे टाइम इंटरवल 0.000001 सेकंड लेना है। जहां पे जितना पॉसिबल इंटरवल, शॉर्टेस्ट पॉसिबल इंटरवल जहां पे हो वो आप कंसीडर कर लो। यहां पे जो हम अब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हमारे लिए आसान तरीन शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल 1 सेकंड है, तो हमारे 1 सेकंड में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वेलोसिटी। अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी So what is average velocity? Again same तरीके का होगा। आप ऐसा करो कि स्पीड में डिस्टेंस की वजह क्या इंक्लूड कर दो? डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड कर दो। ये तीन एलिमेंट्स डिस्कस करो, डेफिनेशन क्या है, सिंबल क्या है और मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो we define average velocity as Total displacement. total displacement upon total time, the ratio of total displacement upon total time। Average velocity का दूसरा नाम क्या है? Mean velocity। और इसके सिंबल्स में आपके पास तीन तरीकों से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे तो आप ऐसा करेंगे यही लेंगे क्योंकि फिर बार के ऊपर वेक्टर लगाओगे डबल जो अच्छा नहीं लगेगा। मैथमेटिकली एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट कर्व हुई है डेल्टा एस और टोटल टाइम है डेल्टा टी, तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय फार्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अच्छा इधर देखो, इधर देखो सारे, ये क्या कहलाता है? ये रेशो एवरेज, Average। ये रेशो एवरेज वेलोसिटी और यहाँ पे भी है ये।
तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी सच दैट टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0. तो इसको मैं लिख देता हूं जरा, क्योंकि ये डेफिनेशन मैंने नोट्स में इस्तेमाल की हुई है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू, Limit. it is the limit of average velocity such that time interval approaches to 0. याद रहेगा इंशाल्लाह. अब मैंने आपको कहा था कि हमेशा जो बेस्ट डेफिनेशन होगी एवरेज वेलोसिटी की, अगर वेरियस डिस्प्लेसमेंट्स गिवन हो तो फिर s1 प्लस s2 प्लस s3 अप टू sn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू. समझ आ गई? ये बेस्ट डेफिनेशन. अगर आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट गिवन है तो फिर आप डेल्टा एस का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको वेरियस डिस्प्लेसमेंट्स गिवन है तो फिर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें. अब ये बताएं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हुए हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है? सेम है. और अब इसी को ऑब्जर्व करते हुए जरा एवरेज वेलोसिटी निकालें. एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इसी को ऑब्जर्व करते हुए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम 10. 0 to 3 in 3 सेकंड. 10. तो फार्मूला लगा लेते हैं. आपके पास एवरेज वेलोसिटी इस केस में बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है. 10 plus अब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. Yes. फार्मूला कौन सा यूज होगा? v1 plus v2 plus v3 divided by 3. रिमेंबर Yes. ये मैंने एवरेज स्पीड वाले Yes, लेक्चर sir. में बताया था. Yes, sir. कि टाइम सेम हो गया तो फिर हम v1 plus v2 plus v3 divided by 3 कर लेंगे. तो करते हैं v1 plus v2 plus v3 divided by 3 is equal to नो बेटा s से यही सॉल्यूशन आया था. अगर ये s1 plus s2 plus s3 लिखते तो ये आता v1 t1 v2 t2 v3 t3. Yes, sir. अब टाइम इंटरवल तो सेम है ना, तो फिर आप t t t और नीचे 3t t और t कैंसिल होगा. तो ये मैंने आप लोगों को पिछले Yes, sir. टॉपिक में पिछले लेक्चर में बताया है कि ये फार्मूला उस वक्त यूज होगा जब टाइम इंटरवल सेम हो. समझ आई? सो 30 डिवाइडेड बाय 3 से क्या आएगा? 10 आएगा. अच्छा, एवरेज वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी. इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला एक इंपॉर्टेंट नोट, when velocity is uniform then average magnitude of average velocity is equal to magnitude of instantaneous velocity. जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही हो तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होंगे. समझ आई? कोई डाउट? दोबारा बता देते हैं. आपने देखा कि यहाँ पे हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है. Yes. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड. और जब आपने एवरेज कैलकुलेट किया तो वो भी 10 meter. 10 मीटर पर सेकंड ही था. और ये कब हो रहा है? जब बॉडी किस वेलोसिटी से जा रही है. तो व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू. अच्छा, इधर आगे चेक करो. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या बॉडी यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है? No, sir. अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर डिफरेंट है. Yes, sir. अच्छा, जरा एवरेज चेक करते हैं. अब एवरेज किसके बराबर होगा? S1 हाँ, अब तो आपको करना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए. S1 plus T1 S2 T2. सॉरी V1 T1 V2 T2. फॉर एग्जांपल मैं इनके लिए करता हूँ. ये पहले सेकंड में कवर होने वाला डिस्टेंस S1, दूसरे में, S2. तीसरे में, चौथे में. ये तो मुझे पता है ना. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना बहुत आसान है. टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20 अपॉन कितने सेकंड गुजरे? 4. 15 प्लस 5 20 20 प्लस 20 40 40 प्लस 50 अपॉन 4. दैट इज 12.5 मीटर पर सेकंड. टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम किया ना. Yes. तो देखो अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? 12.5, जबकि इंस्टेंटेनियस डिफरेंट है कि नहीं? Yes, sir. तो व्हेन बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल आर सेम. ये फिर सेम नहीं होगी. सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ये बिल्कुल सेम होगी.
क्लियर हुआ? ओके सर एक यहाँ पे आपने टी प्लस किया लेकिन उस पर तो आपने एरर पूरा किया कहाँ पे? सर यहाँ ये? नीचे है सर टी प्लस टी वन प्लस टी टू प्लस टी ऊपर आपने तो डायरेक्ट तो ऐड किया है ना, ये 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड। आप ये नहीं करेंगे 1 सेकंड प्लस 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड प्लस 4 सेकंड, ये नहीं करना ना। इंटरवल में क्या करना, इस इंटरवल में इस 1 सेकंड में 5 थी, इस 1 सेकंड में 15। तो मैंने फिर वो टोटल टाइम लिया है, वो टोटल टाइम 4 है, उसके लिए टोटल डिस्टेंस 2 सेकंड का डिफरेंस होता है। तो 2 सेकंड से फिर 2 4 6 8 आएगा, तो मैं 8 पे लाके डिवाइड कर दूंगा। तो हम यूनिट टाइम में चेंज को मेजर कर लेते हैं। यूनिट टाइम हमारे लिए यहाँ पे 1 सेकंड है, उसमें चेंज मेजर करना ज्यादा आसान है, सिंपलीफाइड आ जाता है। अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं एक बड़े स्पेशल केस में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा अ बॉडी या एन ऑब्जेक्ट moves with speed v for time t towards east. It then takes a shortcut and moves towards north with same speed for the same time. Its average velocity, magnitude of its average velocity is v by 2 square root 2v या v by square root 2v। ठीक है, क्वेश्चन को जरा समझो अच्छा, फिर अप्रोच करना। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए डायग्राम ड्रॉ करो ताकि आपको बार बार स्टेटमेंट ना पढ़नी पड़े। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्पीड v के साथ टाइम t के लिए ईस्ट की तरफ, तो हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्ट कीजिए ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो इसने v स्पीड के साथ t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। फिर ये शार्प टर्न लेता है और नॉर्थ की तरफ चला जाता है सेम स्पीड के साथ सेम टाइम के लिए। तो अब हमने फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अच्छा, अब अगर आप देखो तो हमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टोटल टाइम। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट d1 कवर हुई है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट d2, तो नेट डिस्प्लेसमेंट d1 रिजल्टेंट होगी कि नहीं? और रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे? पाइथागोरस, ये तो वेक्टर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्या आप एग्री करते हो कि d1 is equal to vt Yes, sir. by formula s is equal to vt? Yes, sir. अच्छा, इसी तरह d2 to vt, क्योंकि देखो अगर वो सेम स्पीड सेम टाइम के लिए दोनों जगहों पे मूव कर रहा है तो उससे इक्वल डिस्टेंस ही कवर Yes, किया sir. होगा। Equal, yes, sir. समझ आई कि नहीं? बताओ ये इक्वल स्पीड से जा रहा है या ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से? Uniform speed. हाँ, इसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। And when the body is moving with variable velocity, we take help from average velocity. जहाँ पर भी वेरिएशन आएगी एवरेज लेके उसको हम टैकल कर लिया करेंगे। तो अब यहाँ पे भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों जगहों पे स्पीड सेम है, दोनों जगहों पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे ईस्ट की तरफ है और यहाँ पे नॉर्थ की तरफ है। अच्छा, तो अब मैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू magnitude of total displacement divided by total time. Total displacement is let's say d, तो magnitude of d फाइंड करना है और total time is t plus d। एग्री करते हो? इधर जाने के लिए भी t टाइम, इधर आने के लिए भी t टाइम। ओके, total displacement d पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक किसके बराबर होगी? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d लिख सकते हो। अच्छा, अब d1 किसके बराबर है? v1t. तो v स्क्वायर d स्क्वायर प्लस v square t square upon 2t. So magnitude of average velocity is equal to
स्क्वायर रूट 2 v स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है, और फिर स्क्वायर रूट 2 vt लिख सकता हूँ अपॉन 2t, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट 2 v by 2। कोई है इसमें से ऑप्शन? यस सर, डी। सर जी इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा है? कम ऑन क्विकली डिसीजन लो। ए सर, ए तो ये हो गया। डी है सर, तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 2 by 2 सी है, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 2 by 2 है, सॉल्व होता है? यस सर, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इधर आ जाओ, इधर आओ, सॉल्व करते हैं इसको। इधर देखो, स्क्वायर रूट 2 by 2 into v is equal to, देखो इधर सारे, यहाँ पे 2 की पावर 1 by 2 और इधर है 2 की पावर 1, v अपनी जगह पे 2 की पावर 1 by 2 अपॉन 2 की पावर 1 by 2 प्लस 1 by 2 लिख सकता हूँ इस 1 को। 1 is equal to यस सर half plus half is equal to 1 into v is equal to 2 to power 1 by 2 divided by 2 to power 1 by 2 dot 2 to power 1 by 2। यस सर अच्छा, आप इसका रिवर्स करते हो, तो आप कहते हो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, यस तो सर मैं कहता हूँ पावर सेम हो तो बेसिस ऐड हो जाएंगे, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मैंने वही किया। बताओ ये दोनों कैंसिल होंगे यस सर, और ये 1 ओवर अंडर 3 and समझ आई कुछ? यस सर, एक तो ये मेथड है, अगर इससे समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यूं भी कर सकते हैं। इधर देखिए, स्क्वायर रूट 2 by 2 मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी, तो मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट 2 से, डिवाइड करो स्क्वायर रूट 2 पे इनटू v, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट 2 becomes स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 इनटू v। अच्छा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बच जाएगा 2v डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट और 2 और 2 v डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। समझ आई? और रिजल्ट आएगा v by स्क्वायर रूट 2 which is option D। समझ आई कुछ? यस देखिए, अगर आप समझते हैं कि ये न्यूमेरिकल है तो उसकी वजह ये है कि आपने इसको जिंदगी में पहली दफा देखा है कि एवरेज वेलोसिटी इस तरह कैलकुलेट करें। जब आप इसको देखोगे तो इसमें मैंने एक मेजर हिस्सा या मेजर टाइम मैथमेटिक्स को दिए, बाकी तो मैंने वही किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो आपकी खातिर एक एक स्टेप में गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट d है, टोटल टाइम t है, वरना अगर आपको आता हो तो मैं डायरेक्ट यहाँ आऊँ और यहाँ आऊँ और उसके बाद तो वैल्यूज पुट होंगी और सिंप्लीफिकेशन। वंस यू डू इट, उसके बाद 2-3 दफा प्रैक्टिस कर लें, ये बिल्कुल श्रिंक होकर आपके सामने आएगा। समझ आ गई? ऐसे सवाल को आज स्पीक इंटरव्यू में भी पूछते हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? ऐसे सवाल आपको किसने क्या किया ऐसे स्पीक इंटरव्यू? ये सुना है। ये आपकी परसेप्शन है, जिसने भी आपको सुनाया वो गलत है। हर टेस्ट के लिए एक तैयारी होती है, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के मुताबिक आपको सवाल किए जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने अब आपको करवाया ये आईएसएसबी का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके एंट्री टेस्ट में आ चुका है। जब ईटा वाले कंडक्ट करते थे एंट्री टेस्ट, इस किस्म के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये आपको जो मैं काम करवा रहा हूँ, बुक ने एवरेज वेलोसिटी के ऊपर टॉपिक दे दिया, लेकिन बुक ने वो एक्सेसिव प्रैक्टिस नहीं दी जिसको करने के बाद बच्चे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंशिएट कर सकें, उनके न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकें। एंड आई बिलीव इन फिजिक्स कि अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने आता, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने आती, तो आपको वो टॉपिक नहीं आता। देखो ये अच्छा, अगर एवरेज वेलोसिटी आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है तो यही डेफिनेशन थी ना, व्हाट्स द न्यू इन इट। जब आप उसमें कुछ सीख नहीं रहे हैं तो फिर जरूरत क्या है उस सिलेबस की? दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न इन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ताकि लेटर ऑन इस किस्म के क्वेश्चंस आए, वेक्टर है ना, वेक्टर से फिर कैसे डील करें। इज इट क्लियर? सर अगर ये नॉर्थ की जगह मतलब नॉर्थ ईस्ट मूव करता तो फिर कोई जानता है? अगर ये नॉर्थ के बजाय नॉर्थ ईस्ट करता कर जाता, फिर हमें एंगल गिवन होता, और हम वेक्टर्स में ये ऑलरेडी चेक करके आ चुके हैं कि अगर 90 एंगल गिवन नहीं होगा तो फिर a² + b² + 2ab cos θ² के रूट वाले फार्मूले से हम एवरेज निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम से एवरेज निकाला, ठीक है? ओके, अब तक अच्छा, इसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है, चलिए ऐसा करें, इसको रब कर दें और एवरेज नया कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन को आगे से